तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.5 जिसका नाम क्या है, अ हीरोइन ऑफ द सी। मतलब क्या हुआ इसका, सागर की नायिका। हीरोइन मतलब क्या होता है, नायिका। ठीक है, तो हीरोइन किसको बोला जा रहा है, समुद्र की नायिका किसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक लड़की रहती है जो कि बहुत बहादुर रहती है, उसी को बोला जा रहा है हीरोइन ऑफ द सी। ठीक है, इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है, समुद्र की नायिका इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या करती है, समुद्र में बहुत ही भयंकर तूफान आया रहता है, लेकिन फिर भी इन तूफानों से लड़ते हुए वो जाती है। ठीक है, ऊंची ऊंची लहरें उठती है समुद्र में, लेकिन फिर भी वो जाती है और उन लोगों को बचाती है जो लोग उसमें फंसे हुए रहते हैं समुद्र के अंदर तूफान में, उनको वो बचा करके वापस लाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, हीरोइन ऑफ द सी। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो पहले, अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड स्टैंड मेनी लोनली लाइट हाउसेज। तो देखो स्टूडेंट्स, रॉकी यानी क्या होता है, पत्थर। ठीक है, रॉकी यानी क्या होता है, पत्थर या फिर चट्टान। ठीक है, चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना वो। और कोस्ट यानी क्या होता है, तट। क्या होता है, तट। और यहाँ पे एक और चीज़ है, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में इसको दीप गृह कहते हैं, यानी उसमें से ना लाइट हाउस रहता है जिसमें से प्रकाश निकलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो चट्टानी तट हैं उसके आसपास में कई सारे लाइट हाउसेस, मतलब एकांत में लाइट हाउसेस हैं। समझ में आया। देखो इंग्लैंड के जो चट्टानी तट हैं, समुद्र का किनारा, ठीक है, तट को क्या कहते हैं, समुद्र का किनारा, वहाँ पर कई सारे लाइट हाउसेस हैं जो कि एकांत में है, यानी कि दूरी दूरी पे हैं, उनके आसपास में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी वॉर्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स। तो देखो स्टूडेंट, सेलर्स यानी क्या होता है, नाविक। सेलर्स मतलब क्या होता है, नाविक होता है। और यहाँ पे डेंजरस यानी क्या होता है बच्चों, खतरनाक होता है। शाइनिंग मतलब चमकती हुई। और यहाँ पे वॉर्न यानी क्या होता है, किसी को आगाह करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देयर लाइट्स, यानी कि वो जो लाइट हाउसेस हैं उनकी लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी, यानी कि वो क्या करती है, समुद्र में ना चमकती है। वो जो लाइट हाउसेस हैं उनकी जो लाइट है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि लाइट हाउस में से लाइट निकलती है, तो वो लाइट समुद्र में क्या होती है, चमकती है समुद्र के तरफ। ठीक है, वॉर्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स। और ये जो रोशनी रहती है, ये जो शाइनिंग रहता है, ये क्या करता है, जो सेलर्स रहते हैं, जो नाविक रहते हैं, उनको सावधान करती है। ठीक है, उनको वॉर्न करती है। जैसे अगर समझिए समुद्र में पूरा अंधेरा है और कोई नाविक नाव चलाते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टकरा जाएंगे पत्थर से, लेकिन वहीं अगर उजाला है तो उजाले में उनको समझ में आएगा ना कि उधर पत्थर है, तो हमको उधर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो लाइट हाउसेस थे, ये क्या करते थे, उनमें से रोशनी निकलती रहती थी, पूरे समुद्र में वो चमकती रहती थी, जिससे जो सेलर्स रहते थे, जो नाविक रहते थे, वो उनको वो रोशनी क्या करती थी, वॉर्न करती थी कि वो पत्थरों से टकराएं नहीं। ठीक है, When they see the lights, sailors take their ships far out to sea। यानी कि जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, जब वो उस रोशनी को देखते थे तब वो क्या करते थे, अपने नाव को दूर ही रखते थे उन पत्थरों से, क्योंकि उनको पता है उधर बड़ी बड़ी चट्टानें, हमको उधर खतरा है, तो वो लोग उधर नहीं जाएंगे ना। ठीक है, तो वो ऐसे क्या करते थे, अपने जो उनकी शिप्स रहती थी उनको नदी समुद्र में ही रखते थे। ठीक है, उनके किनारों से वो दूर रखते थे, वो चट्टानों से दूर रखते थे। बट समटाइम्स फियर्स स्टॉर्म्स ड्राइव शिप्स ऑन टू द रॉक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, फियर्स यानी क्या होता है बच्चों, एकदम भयंकर, एग्रेसिव। ठीक है, तो कभी कभी भयंकर तूफानों की वजह से जो शिप्स रहती थी वो रॉक्स में, मतलब रॉक के पास आ जाती थी और रॉक में आकर के कभी कभी टकरा भी जाती थी। अभी टकराएंगे आगे आप देखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी जो एग्रेसिव स्टॉर्म्स यानी कि तूफान होता था, आंधी तूफान, इसके कारण जो शिप्स रहती थी वो उन पत्थरों के पास पानी में बह करके आ जाया करती थी तूफान के कारण। वैसे तो नाविक देख लेते थे कि वहाँ पे पत्थर है तो वो उससे दूरी रखते थे, लेकिन कभी कभी तूफान आ जाता था तो उनका उस पर बस नहीं चलता था ना, क्योंकि वहाँ पे तो तूफान अपना कारनामा दिखाएगा। तो तूफानों की वजह से जो नाव होती थी वो पत्थरों के पास बह करके आ जाती थी। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल एंड अ शिपरैक ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838। अब बच्चों देखना, यहाँ से स्टोरी की शुरुआत हो रही है। ये स्टोरी किसकी है, एक ब्रेव गर्ल। ब्रेव यानी क्या होता है बच्चों, बहादुर।
ठीक है, एक बहादुर लड़की की है और किसकी है, एंड ऑफ अ शिप रैक। अभी बच्चों शिप रैक क्या होता है, जैसे कोई शिप है जो पत्थरों से टकराई और टूट करके पूरी नष्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत सी बहादुर लड़की और शिप रैक की कहानी दी गई है। ठीक है, जो मतलब ये घटना कब घटी थी, एक रात को घटी थी 1838 में, यानी कि सन 1838 में ये घटना घटी थी उस रात को। अब किस दिन घटी थी आगे आप देखोगे, दिन दिया रहेगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कहानी हम किसकी पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे दे दिया गया है कि एक टूटे हुए जहाज की जो पत्थरों से टकरा करके पूरा नष्ट हो जाता है, और एक बहादुर लड़के की कहानी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा थोड़ा सा। अभी यहाँ पे हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, ग्रेस डार्लिंग वॉज द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। देखो बच्चों, ग्रेस डार्लिंग, ठीक है, जो क्या थी, एक लाइट हाउस कीपर की बेटी थी। अभी बच्चों लाइट हाउस कीपर यानी क्या, जैसे लाइट हाउस है तो उसकी रखवाली करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, है ना, तो वो लाइट हाउस कीपर मतलब उसकी रक्षा करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला उसकी बेटी थी। कौन, ग्रेस डार्लिंग। ठीक, She had lived all her life in lonely lighthouses far away from towns and cities। यानी कि वो जो थी ना, वो लड़की, उसने अपना पूरा जीवन उसी अकेले लाइट हाउस में बिताया था। ठीक है, लाइट हाउसेस में, क्योंकि उसके पिताजी लाइट हाउस को की देखभाल करते थे, तो वो जहाँ पे रहेंगे अपने परिवार को भी साथ में लेकर के रहते थे। ठीक है, तो उसने अपना पूरा जीवन उन्हीं लाइट हाउसेस में बिताया था, गांव और शहर से दूर, है ना, टाउन्स एंड सिटीज से वो दूर अपना एकांत में उसने अपना पूरा जीवन बिताया। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम, और उसके घर के आसपास में कहीं पे कुछ भी गांव भी नहीं था। बट देयर नियरेस्ट नेबर्स वर मेनी माइल्स अवे। देखो बच्चों, उसका जो नियरेस्ट यानी सबसे नज़दीक के जो नेबर थे, पड़ोसी, वो भी उससे बहुत मीलों दूर थे। समझ में आ रही है, यानी इनके घर के आसपास ना किसी का भी घर और कुछ भी नहीं था। इनके एक पड़ोसी भी थे, उनके एकदम पास के पड़ोसी, जो कि बहुत मील की दूरी पर थे। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रेन वेरी केयरफुली। लेकिन जो ग्रेस के पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों का पालन बहुत ही अच्छे से किया था। ठीक है, वो बहुत ही समझदार और एजुकेटेड यानी कि शिक्षित आदमी थे, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान रख करके उनको पाला पोसा था। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट। यानी कि ग्रेस और जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे, उनको पढ़ना लिखना सिखाया गया था। देयर फादर ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश। और जो उसके पिताजी थे, वो उन लोगों को ये भी सिखाते रहते थे कि हमें कैसा बनना चाहिए, हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार होना चाहिए, ब्रेव मतलब बहादुर होना चाहिए, और अनसेल्फिश यानी कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वो जो उसके पिताजी थे वो अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। ठीक है, तो ये तो सेकेंड पैराग्राफ हो गया जिसमें हमने ग्रेस के बारे में पढ़ा कि उसके भाई बहन पढ़े थे कि नहीं, तो वो लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, उनके पिताजी क्या शिक्षा देते थे, ये सब हमने देखा। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि व्हेन ग्रेस वॉज 10 years old, the family went to live in the Longstone Lighthouse। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब ग्रेस 10 वर्ष की थी, कितने साल की थी, 10 साल की थी, तभी उसकी जो फैमिली थी वो कहाँ पर आ गई, लॉन्गस्टोन लाइट हाउस में रहने के लिए आ गई। ठीक है, मतलब जो उसका पूरा परिवार था वो लॉन्गस्टोन, एक लाइट हाउस का नाम है, उसमें रहने के लिए ये लोग आ गए। जब ग्रेस कितने साल की थी, 10 साल की थी तब। ठीक है, देयर न्यू होम वॉज ऑन सम वाइल्ड आइसलैंड्स नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। देखो बच्चों, अभी जो इसका नया घर था वो कहाँ पर था, तो इंग्लैंड का जो ईस्ट कोस्ट है, यानी कि ईस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्वी। ठीक है, तो जो पूर्वी तट है उसके पास में था, ऑन सम वाइल्ड आइसलैंड्स। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे वाइल्ड का मतलब क्या होता है, वैसे तो जंगली होता है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड मतलब क्या होगा, एकदम सुनसान निर्जन, जहाँ पे बहुत दूर दूर तक घर ना हो, उसको यहाँ पे निर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल्ड का मतलब निर्जन होगा। तो उसका जो नया घर था वो कहाँ पे था, एक बहुत ही निर्जन आइसलैंड पे था, वाइल्ड आइसलैंड पे था,
और नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पूर्वी तट के पास में ही था। द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रीव अप हियर, और जो मतलब उनके जो डार्लिंग के जो बच्चे थे, ठीक है, वो सभी यहीं पर क्या हुए हैं, पले बढ़े, ठीक है। ग्रीव अप यानी क्या, पलना और बढ़ना, ठीक है। फिर when they were older they left their lonely home one by one and found work in the cities। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब वे धीरे धीरे करके बड़े हुए तो वे सभी, उनको ना शहर में नौकरी मिल गई, ठीक है, उनको शहर में नौकरी मिल गई और वे सभी क्या हुए, धीरे धीरे करके अपने घर को छोड़ करके जाने लगे शहर की तरफ, क्योंकि उनको नौकरी मिल गई थी ना, तो वो सभी जाने लगे। एट लास्ट ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर। देखो बच्चों क्या होता है कि धीरे धीरे जो ग्रेस के भाई बहन थे उनको पढ़े लिखे अच्छे से, तो उनको नौकरी मिल गई, सबके सब सिटीज़ में चले गए, शहर में चले गए, लेकिन ग्रेस को छोड़ करके ग्रेस नहीं गई, वो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए उनके साथ ही रही, ठीक है। ग्रेस हु, ये तो हो गया, शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल, यानी कि जो ग्रेस थी ना वो कद में ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो छोटी सी ही थी। शी वॉज अ लिटिल वुमेन, ठीक है, वो कैसी थी, छोटी सी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर हु वॉज मोर देन 6 फीट टॉल, जो उसके पिताजी थे वो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे, तो वो अपने पापा के जैसी नहीं थी, बल्कि छोटी सी ही औरत थी। कौन थी, ग्रेस, ठीक है। यहाँ पे ग्रेस के बारे में बताया जा रहा है। देखो देखने में तो ये छोटी थी, लेकिन इसकी बहादुरी सबसे ज़्यादा थी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला पैराग्राफ इसमें क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे अभी देखना वो घटना घटने वाली है। देखो यहाँ पे, ऑन द नाइट ऑफ September 6th 1838 a terrible storm was blowing. Grace was used to storms. She herself was warm and safe in the big lighthouse, but she was always unhappy about the poor sailors who were at sea in the storm. देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि 6 सितंबर 1838 को क्या हुआ था, टेरिबल स्टॉर्म वॉज ब्लोइंग, यानी कि बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ था, ठीक है, बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा था। कब आ रहा था, 6 सितंबर 1838 को उस समुद्र में। ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म्स, यानी कि जो ग्रेस थी ना वो तो समुद्र में ही रहती थी, ठीक है, समुद्र में मतलब लाइट हाउस में रहती थी, तो उसको तो समुद्र, जैसे हमारे साथ अगर कोई चीज़ रोज रोज हो तो हमें उसकी आदत सी पड़ जाती है ना, वैसे ही ये जो ग्रेस थी इसको भी इसकी आदत सी पड़ गई थी, यानी तूफानों से ये ज़्यादा डरती नहीं थी, उसकी आदी हो गई थी। शी हरसेल्फ वॉज वार्म एंड सेफ इन द बिग लाइट हाउस, वो अपने बड़े से लाइट हाउस में एकदम सेफ थी, उसको पता भी नहीं कि बाहर तूफान आया हुआ है, ठीक है, वो तो अपने लाइट हाउस में आराम से सेफ थी। बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वर एट सी इन द स्टॉर्म, लेकिन वो जो तूफान में फंसे हुए लोग रहते थे ना, जो कैसे रहते थे, असहाय नाविक, ठीक है, उनके बारे में सोच करके वो उदास हो जाती थी। वो तो एकदम सुरक्षित रहती थी लाइट हाउस में, लेकिन जब वो उनके बारे में सोचती थी कि जो नाविक रहते हैं तूफान के कारण जो समुद्र में फंस जाते हैं, जब वो उनके बारे में सोचती थी तो वो कैसे हो जाती थी, उदास हो जाती थी। कौन होती थी, तो जो ग्रेस थी वो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो आगे, शी डिड नॉट नो दैट अ टेरिबल थिंग वॉज हैपनिंग दैट नाइट, यानी कि उसको तो पता भी नहीं चल रहा था, मतलब उसने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस रात इतना भयंकर तूफान आने वाला है, ये सब होने वाला है, उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। दैट नाइट अ शिप वॉज रैग्ड अपॉन द रॉक्स, उस दिन क्या हुआ, जो शिप था ना वो एक चट्टानों से क्या हो गया, टकरा करके नष्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश, और ग्रेस और जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने ये क्रैश का साउंड नहीं सुना, क्योंकि बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा था, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, ठीक है, तो उनको तो पता ही नहीं चला कि कोई जहाज टकराई है और वो पूरी नष्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि इनको कुछ आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आगे, द नॉइज ऑफ द विंड एंड द वेव्स वॉज टू लाउड, है ना, देखो अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला जो वो लहरें थी, विंड थी, उसकी आवाज़ बहुत ही तेज थी, जिसके कारण उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ठीक है, दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स। बट अ शिप कॉल्ड द
फॉरफरशायर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरफरशायर, ये एक नाम है, ठीक है, नाम ऐसे ही अजीबोगरीब रहते हैं, फॉरफरशायर इसको आप बोल सकते हो। हैड हिट द रॉक अ माइल अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि बट अ शिप कॉल्ड द फॉरफरशायर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी कि लाइट हाउस से कुछ मीलों की दूरी पर एक फॉरफरशायर नाम का जो शिप था वो क्या हो गया था, टकरा गया था, चट्टानों से टकरा गया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर ड्राउंड बट 9 men एंड वीमेन वर एबल टू क्लाइम ऑन टू अ रॉक, देखो क्या हुआ कि ज़्यादातर पैसेंजर तो क्या हो गए, डूबने लगे और डूब भी गए, लेकिन 9 men एंड वीमेन, 9 लोग क्या हुए, पत्थरों पे चढ़ने में वो कामयाब रहे। द विंड नियरली ब्ल्यू देम इनटू द सी एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक, देखो क्या होता है, जो विंड थी ना, ठीक है, जो हवा थी वो तो उनको अपने साथ लेकर के जाना चाहती थी, वो सोचती थी कि सब लोग इस पानी में क्या करें, बह जाएं, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, जो रॉक था, जो पत्थर था एकदम, ठीक है, बेयर रॉक यानी क्या, उस पर कुछ मतलब एकदम कैसा होना, खाली होना, खाली पत्थर मतलब क्या, जैसे आपने कोई पत्थर उठाया तो उसके ऊपर कुछ है नहीं ना, वो पूरा के पूरा खाली है ना, तो वैसे पत्थर को ये लोग ने पकड़े रखा, ठीक है, उस पर वो लोग चिपके रहे, क्लंग यानी क्या होता है, चिपकना। इन द डिस्टेंस दे सा द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस बट ऑफ कोर्स देयर shouts and screams were not heard all night they clung there in the storm, यानी कि उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक वार्म लाइट हाउस है, लेकिन वो लोग जानते थे, है ना, अगर वो चिल्लाएंगे भी तो भी क्या आवाज़ वहाँ तक सुनाई देगी, उतनी दूरी पे वो लाइट हाउस है तो, है ना, तो वो पूरी रात उसी पत्थरों से ऐसे टकरा करके नहीं, चिपक करके वो लोग पूरी रात उन्होंने बिताई उस तूफान में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये लोग पत्थरों पे अभी चिपके हुए हैं। अब देखना जो ग्रेस है ना वो इन लोगों को कैसे बचाएगी। अभी आप देखो क्या होता है, देखो नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वॉज ड्रेसिंग, मतलब जो ग्रेस थी वो 6 बजे क्या कर रही थी, तैयार हो रही थी। शी लुक आउट ऑफ हर विंडो एंड सा द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग, और उसने फिर अपने विंडो से, खिड़की से बाहर झाँका और क्या देखती हैं कि जो तूफान था वो अभी भी जो विंड है ना वो बह ही रही थी, यानी कि तूफान अभी तक शांत नहीं हुआ था। सडनली शी स्टॉप्ड, फिर वो अचानक से रुकी। वॉजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंस रॉक, फिर वो अपने में ही बोल रही है कि वहाँ पे कुछ है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना कुछ चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे कुछ है, तो वैसे ही इसने भी बोला, क्या कहती हैं कि वहाँ पर वो पत्थरों में कुछ तो है, ठीक है, साफ साफ उसको दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वो देख पा रही थी। कॉलिंग हर फादर शी लुक अगेन, फिर उसने अपने पापा को बुलाया और फिर से देखा, ठीक है। यस देयर वर सर्टनली पीपल क्लिंगिंग ऑन द रॉक्स, फिर वो क्या कहती है, हाँ वहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो पत्थरों से चिपके हुए हैं। बट दे वर हाफ अंडर द सी, लेकिन वो लेकिन जो उनका आधा शरीर था वो पानी में डूबा हुआ था, ठीक है। ऐसे करके चिपकना मतलब क्या, लटकना, पानी बह जा रहा है, उनका शरीर पानी के अंदर है, वो बस पत्थरों के सहारे ही रुके हुए हैं, ठीक है। तो उसको साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने देखा कि कुछ लोग पत्थरों से चिपके हुए हैं और उनका शरीर पानी के अंदर है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है कि वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउंड। फिर ये जो कौन है, ग्रेस क्या कहती है, ग्रेस एकदम से चिल्ला करके कहती है, देखो यहाँ पे क्या है, क्राइड ग्रेस, यानी कि उसने चिल्ला करके अपने पापा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को डूबने से बचाना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ तो करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ दे डाई, फिर अपने पापा को बोल रही है कि पापा क्या आप कभी चैन से सो पाएंगे, अगर ये लोग आज मर जाते हैं इस तूफान में तो क्या आप चैन से सो पाएंगे, ऐसा अपने पिताजी को वो बोल रही है, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन बट ही शुक हिज हेड। देखो जो विलियम डार्लिंग थे वो बहुत ही बहादुर ओल्ड मैन थे, बूढ़े आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर इस तरीके से हिला दिया, ठीक है। इट इज़ होपलेस ही सेड वी कैन डू नथिंग, फिर वो क्या कहते हैं कि बड़ा ही मतलब ये तो व्यर्थ ही है, इट इज़ होपलेस ही सेड वी कैन डू नथिंग, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला। हाउ कैन आई रो अ बोट बाय माई सेल्फ
थ्रू दीज वेव्स इफ ओनली आई हैड अनदर मैन हियर टू हेल्प मी। देखो यहाँ पे उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि ये सभी बातें क्या है, व्यर्थ है, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं कैसे इस इतने बड़े तूफान में मैं नाव को चला पाऊंगा, है ना, क्योंकि नाव से उनको जाना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि अगर हमारे साथ, मेरे साथ कोई मैन होता, कोई आदमी होता, तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प कर सकता था, ठीक है, ऐसा उसके पिताजी ने बोला। किसके पिताजी ने? ग्रेस के पिताजी ने बोला। अब देखो ग्रेस क्या बोलेगी, आई कैन हेल्प यू। इसने क्या बोला कि पिताजी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्राइड ग्रेस, उसने चिल्ला करके बोला, ठीक है। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन। देखो अभी ये क्या कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी भी आदमी के जैसे, ठीक है, जैसे आदमी कैसे बोट को चला सकता है वैसे मैं भी चला सकती हूँ। कांट आई, फिर कहती है मैं नहीं कर सकती, जैसे मतलब इसने तो पहले बोला कि मैं चला सकती हूँ, फिर कहती है कि मैं नहीं कर सकती, ऐसा अपने पापा से पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो वो, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ, सुनना ध्यान से। आई कैन हेल्प यू फादर, क्राइड ग्रेस। फिर ग्रेस ने बोला कि पिताजी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन, कांट आई। क्या बोला इसने कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी मैन के जैसा जो नाव है ना उसको चला सकती हूँ। कांट आई है कि नहीं, ठीक है, कांट आई मतलब जैसे उसने क्या बोला कि मैं किसी आदमी के जैसे नाव चला सकती हूँ, है कि नहीं, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रही है। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग। क्या बोला इसने कि मैं भले ही छोटी हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, बहुत ही स्ट्रांग हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर, और हमने कई बार आपने और मैंने मिलकर के क्या की है, नाव को संभाली है। वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल। फिर यहाँ पे इसने क्या बोला कि हम लोग वो जो अनफॉर्चुनेट पीपल है उनके पास पहुँच सकते हैं। अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है बच्चों, अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अभागे, ठीक है, क्योंकि ये अभागे लोग ही हैं ना जो पानी में बेचारे फंस गए हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, अभागे। तो इनके लिए अनफॉर्चुनेट का यूज़ किया गया है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखना अगले पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो। नो नो शी एक्सक्लेम्ड। देखो क्या होता है, जो मिसेस डार्लिंग थी यानी कि ग्रेस की जो माता जी थी, उन्होंने वो वहीं पर खड़ी थी विंडो के पास अपने बेटी और अपने पति के साथ। उन्होंने क्या बोला, नो नो, ऐसा उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्रॉन। देखो क्या कहती हैं ये, इनको तो डर है कि कहीं ये लोग डूब ना जाएं। इन्होंने बोला कि अगर आप लोग भी डूब गए तो फिर उनका क्या होगा, वो जो लोग हैं उनका क्या होगा। यू कैन नॉट रो इन दिस स्टॉर्म, यानी कि आप लोग इस स्टॉर्म में नाव नहीं चला करके जा सकते। डू नॉट ट्राई, डोंट ट्राई, आप ट्राई मत करो, ठीक है। अ गर्ल लाइक यू ग्रेस कैन नॉट डू अ मैन्स जॉब। फिर वो अपने बेटी को कहती है कि बेटी तुम्हारे जैसी लड़की ये आदमी का काम नहीं कर सकती, मत जाओ तुम लोग। लेट्स प्रे फॉर देम हस्बैंड गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट। देखो क्या बोला इन्होंने कि मतलब ये जो उसकी माता जी थी उन्होंने कहा कि चलो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान ही उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े तूफान में तुम जैसी लड़की नाव चला करके कैसे जाएगी, उनको कैसे बचाएगी, ठीक है। ऐसे उसकी माता जी बोल रही हैं। किसकी माता जी, तो ग्रेस की, ठीक है। फिर ग्रेस वॉज डिटरमाइंड हाउ एवर शी आर्ग्यू अंटिल एट लास्ट हर फादर एग्रीड। देखो क्या होता है, जो ग्रेस थी ना उसने तो पहले ही निश्चय कर लिया था कि मुझे इन लोगों को बचाना है, चाहे जो हो जाए, मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन इन लोगों को बचा करके ही रहूँगी, ठीक है। तो वो अपने पिताजी से बहस करती रही, तर्क वितर्क करती रही जब तक कि उसके पिताजी राजी नहीं हो गए, ठीक है। और अंत में जो उसके पापा थे वो मान गए उनको बचाने के लिए, ठीक है। पुअर मिसेस डार्लिंग विथ अ हैवी हार्ट help them to get the boat out. She watched and prayed as they set off. देखो क्या होता है, जो मिसेस डार्लिंग थी, बेचारी मिसेस डार्लिंग, वो विथ हैवी हार्ट यानी कि सैडली, दुखी मन से क्या करती हैं, जो नाव रहती है उसको निकलवाने में उनकी हेल्प करती हैं, बाहर निकलवाने में। और उनके लिए जब वो लोग वहाँ से चलने के लिए हुए, सेट ऑफ मतलब जब उनकी जर्नी शुरू हुई, यात्रा शुरू हुई, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनकी रक्षा करे, ठीक है। फिर देखो आगे क्या होता है कि anyone who has been a storm at sea can imagine that journey। देखो बच्चों
अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिसने भी समुद्री तूफान को देखा है तो वो इस यात्रा की कल्पना कर सकता है कि वो कितनी भयंकर रही होगी। ये लोग अपनी जान को हथेली पे रख के जा रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बच करके वापस आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्रेस के कारण इसके पिताजी को भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेस क्या चाहती थी, वो लोगों की जान बचाना चाहती थी, ठीक है। द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर वेव्स एज हाई एज हिल्स। देखो जो बोट थी ना वो कैसे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे ऊपर मतलब एकदम पहाड़ के जैसा ऊपर तक पहुंच जा रही थी, क्योंकि लहरें ही ऐसी थी ना, ऊपर नीचे पहुंच जा रही थी, फिर कभी नीचे हो जाती थी। समटाइम्स इट स्टूड ऑन वन एंड समटाइम्स ऑन द अदर, यानी कि कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी वो एक तरफ झुक जाती थी, ठीक है, तो कभी कभी वो दूसरी तरफ झुकती थी, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ वेव एंड दे डाउन इनटू अ ग्रेट वैली बिटवीन द वेव्स। देखो कभी कभी क्या होता था, जो उनकी शिप थी ना वो कैसे एकदम ऊपर पहुंच जाती थी, ठीक है, जो वेव्स रहती थी उनके साथ ऊपर, तो कभी कभी वो एकदम बीच में आ जाती थी, जैसे दोनों तरफ इस तरीके से लहरें उठी हुई है और बीच में है नाव। सोचो दोनों तरफ ऐसे पानी की लहरें और बीच में नाव जा रही है। कभी कभी ये जो लहरें ऊंची ऊंची है उसके ऊपर वो नाव पहुंच जाती थी, ठीक है। एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर। और हर बार क्या होता था, जो नाव रहती थी वो ऐसा लगता था कि पानी में डूबने ही वाला है, ठीक है, लगभग वो पानी में चला ही जाता था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही था, तो लगभग वो पानी में चला ही जाता था। बट लिटिल बाई लिटिल पुलिंग विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ ऑन द ओर्स दे केम नियरर द रॉक्स। लेकिन देखो क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग क्या किए, अपनी पूरी ताकत से वो जो वोर्स था यानी कि जो पतवार थी उसको चलाते गए और वो रॉक्स के पास पहुंच गए, जो वो चट्टानें थी उनके पास वो मतलब उनके पास में पहुंचे। The wind and the rain were too strong that Grace could not see the men and women clinging to the rocks। देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो विंड थी यानी कि जो तूफान था, जो हवा थी और जो बारिश थी वो इतनी तेज कि जो ग्रेस थी ना वो देख भी नहीं पा रही थी उन आदमियों और औरतों को, जो वो उससे चिपके हुए थे पत्थरों से, वो उनको भी नहीं देख पा रही थी। इतने जोर का तूफान था और इतना बारिश हो रहा था, ठीक है, इसके कारण वो देख नहीं पा रही थी। शी ओनली हर्ड देयर क्राइज फॉर हेल्प, ठीक है, वो क्या सुन रही थी, वो बस सुन रही थी कि वो लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वो उनको देख नहीं पा रही थी, वो बस सुन पा रही थी कि वो लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। शी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू द ओर विच वॉज बिगर देन हर सेल्फ। देखो बच्चों, वो जो ग्रेस थी आपको पता है वो छोटी सी थी, ठीक है, तो वो अपने से भी बड़ा क्या कर रही थी, जो चप्पू था, जो वो पतवार थी, उसको चलाने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, है ना, क्योंकि वो उससे भी बड़ा था ना, वो बेचारी छोटी सी, लेकिन फिर भी वो उसको संभाल रही थी, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी, ठीक है, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। किसने लगाई थी, तो ग्रेस ने लगाई थी, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं कि क्या ग्रेस इन लोगों को, ये जो फंसे हुए लोग हैं, इनको बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है कि एट लास्ट दे केम क्लोज टू द रॉक्स। अभी लास्ट में क्या हुआ कि ये लोग अंततः चट्टान के पास पहुंच ही गए। विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जंप ऑन द टॉप टू द रॉक्स वाइल ग्रेस ऑल अलोन हेल्ड द टू मैन इनटू द बोट। देखो क्या होता है, जो विलियम डार्लिंग थे, जो उसके पिताजी थे, उन्होंने चट्टान पे जंप किया यानी कूद करके उस पे गए, और ये जो ग्रेस थी उसी दौरान उसने क्या किया, दो लोगों को अकेले ही खींच लिया और अपने नाव में बिठा लिया, ठीक है। द टू सेलर्स फ्रॉम द wrecked शिप वर एबल टू रो, यानी कि ये जो दो नाविक थे, ठीक है, ये ना रैक शिप के जो शिप नष्ट हो गई थी उसके जो ये दो नाविक थे वो उस नाव को अच्छे से अभी संभाल सकते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो ग्रेस ही संभालेगी, ये दोनों संभाल सकते थे। दे हेल्प द डार्लिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस, यानी इन्होंने क्या किया, जो कौन थी ये ग्रेस, ठीक है, इसकी मदद की इन्होंने उसको लाइट हाउस तक पहुंचाने के लिए यानी कि पहुंचने के लिए, ठीक है। देन ग्रेस एंड 3 वुमेन गॉट आउट ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द 2 सेलर्स रॉड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द 4 men स्टिल ऑन द रॉक। देखो क्या होता है
अभी ना ग्रेस और भी उनके साथ 3 महिलाएं वापस आ जाती हैं ये लाइट हाउस पे, ठीक है, सुरक्षित लाइट हाउस तक पहुंच जाती हैं। तो ये ग्रेस और वो जो 3 वीमेन रहती है वो नीचे उतर जाती हैं। फिर विलियम डार्लिंग और जो 2 नाविक रहते हैं वो लोग फिर दोबारा से जाते हैं, जो 4 लोग और भी फंसे हुए हैं, ठीक है, वो सी में, वो खतरनाक से तूफान में, उनको बचाने के लिए जाते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, यानी कि अब ग्रेस के पास आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ऑल दैट डे शी वॉज बिजी हेल्पिंग हर मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यूड पैसेंजर, यानी कि उसने क्या किया, अपने माँ के साथ मिलकर के जो भी लोग फंसे हुए थे उनकी सेवा की, यानी कि उनको खिलाया पिलाया, है ना, बेचारे रात भर से तूफान में लटके हुए थे तो उनको खाना तो चाहिए, भूख तो लगी होगी ना, तो उनकी उसने सेवा की। किसने की? तो ग्रेस ने की, ठीक है। उसी में वो व्यस्त थी, उसी में वो एकदम बिजी हो गई थी, उसको आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आफ्टर सेवरल डेज दोज पैसेंजर्स वर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स इन इंग्लैंड, यानी कि कुछ दिनों के बाद जो सभी पैसेंजर्स थे वो लोग अपने घर पे वापस आ पाए, ठीक है। मतलब बहुत समय के बाद जब वो लोग सभी ठीक हो गए, एकदम अच्छे से स्वस्थ हो गए, तो फिर वो अपने घर पे इंग्लैंड में आ पाए, ठीक है। दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल एंड हर फादर टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। देखो उन्होंने क्या किया, जब वो वापस आ गए तो उन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको उस ब्रेव गर्ल और उसके फादर की कहानी सुनाई, वो बहादुर लड़की और जो उसके पिताजी थे उसकी कहानी सुनाई कि कैसे इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनको बचाया था, ठीक है। सडनली ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर वर फेमस, और अचानक से ग्रेस और जो उसके पिताजी थे वो लोग क्या हो गए, फेमस हो गए, ठीक है, बहुत ही मशहूर हो गए। द स्टोरी ऑफ देयर हीरोइज्म वॉज टोल्ड इन द न्यूज़पेपर्स, और उनकी कहानी तो समाचार पत्रों में भी छपने लगी। मनी वॉज रेज्ड टू हेल्प ऑल द लाइट हाउस कीपर्स इन देयर डेंजरस लोनली लाइफ्स। देखो जो लोग लाइट हाउस कीपर थे उनके लिए ना मनी रेज्ड किया गया। मनी रेज्ड किया गया मतलब क्या, चंदा इकट्ठा किया गया कि वो लोग इतने एकांत में और डेंजरस यानी कि खतरे में रहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, उनके हेल्प करने के लिए मनी को रेज्ड अप किया, यानी कि इकट्ठा किया, ठीक है, चंदा इकट्ठा किया। ग्रेस एंड हर फादर वर गिवन अ स्पेशल रिवॉर्ड फॉर देयर हीरोइज्म, और ग्रेस और उसके पिताजी को उनकी वीरता के लिए उनको क्या दिया गया, स्पेशल रिवॉर्ड यानी कि इनाम भी दिया गया। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू। देखो फ्रेंड्स अब क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दुख की बात है कि जो ग्रेस थी बेचारी ग्रेस, वो इस घटना के बाद ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। शी डेड एट द एज ऑफ 27। देखो ये इतनी बहादुर थे लेकिन बेचारी 27 यानी कि 27 साल की उम्र में ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बट शी स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हर अनसेल्फिश करेज, शी रिस्क हर ओन लाइफ फॉर अदर्स, ठीक है। ये तो बहुत कम साल तक जी लेकिन उसने इन्हीं दिनों में इतना साथ दिखाया कि आज तक उसका नाम लिया जा रहा है। जैसे आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, अगर इसने उन लोगों को नहीं बचाया होता, उन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया होता, ये तो सुरक्षित थे ना लाइट हाउस में, क्यों इसको फालतू में पड़ी है कि उन लोगों की जान बचाए, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके बारे में आज हम नहीं पढ़ते, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई, इसलिए आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको इसलिए आज भी याद किया जा रहा है, इसके साहस को देखते हुए, इसकी वीरता को देख करके, ठीक है बच्चों। तो ये थी हीरोइन ऑफ द सी, है ना, सचमुच की हीरोइन है ना, भले ही छोटी सी है लेकिन देखो इसका साहस। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है ये हमने पढ़ लिया, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला ही होगा, है ना। कोई भी स्टोरी हमको कुछ ना कुछ तो सिखाती ही है, जैसे ये स्टोरी ने हमको सिखाया। अब बच्चों जो इसका क्वेश्चन आंसर है, इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और चिट चैट, इंग्लिश वर्कशॉप, सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर देखना है कि इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो कौन सा है, उस पर दबाना है, ठीक है, और फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।